सर, भारतीय जनता पार्टी है इसके लिए यह बताई जाए कि वह जो जनता की आवाज़ हो 20 हाँ टिकट दे। मैं 3 साल में बराबर था नया देखने के लाग रही हूँ कि ते फील्ड में भारी वर्क कर रहा हूँ। जठे भी कोई को फितो काटना हो तो भामू जी जा है, ऐ चीज़ा देखी है पब्लिक में। लोगों को अनुमान भी यही हो कि टिकट भामू जी की है कन्फर्म, चाहे कोई ऊपर नाम दे चाहे नीचे दे, लेकिन टिकट कन्फर्म भामू जी की है। ऐ की वजह हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी है बिन अपनो इरादो बदलना पड़ो कि एक वर्कर है, तगड़ो वर्कर है, वो टिकट ही कौन ले पायो। मैं तो इससे ये मानता हूँ और मेरे जितने भी कार्यकर्ता उन्होंने भी इस बात को लेकर आक्रोश जताया है कि एक बहुत ही सुयोग्य, सौम्य और सरल और जो विकास की गति को देने वाले आदमी का टिकट कटा है। तो मैं तो इसके ये मानूँ ये घोर अन्याय है और अन्याय की भी पराकाष्ठा है कि जनता के हिसाब से कि उन्होंने टिकट काट दी। मेरा टिकट नहीं कटा है, सारी जनता इसमें परेशान है, लेकिन कोई न कोई षड्यंत्र हुआ है क्योंकि पिछले 5 साल से क्षेत्र में मैं जिस ढंग से सक्रिय रहा और पार्टी की रीति नीति और अन्य कार्यों में, तो मैं जन जन के अंदर बहुत लोकप्रिय हो गया और मेरी लोकप्रियता से और मेरे आगे बढ़ने की जो गति थी उससे कुंठित होकर कुछ चंद लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत मेरा टिकट कटवा दिया। जी सर, पीछे काफ़ी चुनाव के लिए मैं देखियो को नहीं है, सुनी है, यह बता रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट फील्ड में आया का उतर जाए जका न पीछे की जरूरत को न रहे, सरकार जो भी दे वो डायरेक्ट जनता का ही काम मानो है। कुछ एक कैंडिडेट जो है वो अपनी तरफ भी लगा हुआ है। इस सिचुएशन के मायने बिरला का चुनाव लड़ेंगे। एक कंडीशन में यह भी देखी कि थारो जो सिस्टम है बिन जहाँ पब्लिक बता रही है भी साबु थाने पिसो कौन चाहे थे, अगर उरे निर्दलीय लड़ो जीतो या फिर टिकट वो जीतो, फायदो जनता नहीं होना है। के लागे समझ में आसी के जनता बिल्कुल आएगी। सहानुभूति एक ऐसी चीज़ है, उसका जो प्रवाह है वो बहुत कितना भी बड़ा हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता ने जो मेरे को स्नेह और प्रेम दिया है और जनता के बीच में मेरी जो लोकप्रियता है उससे मुझे निश्चित रूप से लग सकता है कि टिकट मेरी कटने से और अब मैं निर्दलीय प्रत्याशी रहूँगा तो भाजपा के उम्मीदवार से भी मेरे को अधिक वोट मिलेंगे। जनता की भारी सहानुभूति है। 36 कौम इस निर्णय से पीड़ित है। इवन कांग्रेस के लोग भी इस बात को बड़ो आश्चर्य से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा घोर अन्याय किया है। कई लोग तो कह रहे हैं कि एक गौ हत्या के समान है इस तरह का निर्णय। तो निश्चित रूप से जब जनता में इस तरह का आक्रोश है तो मेरे प्रति जो सहानुभूति है उसका कोई अंत नहीं है कि मेरे को जनता कितने वोट दे दे। तो इसलिए मेरी जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और जो बात आपने पूछी है उसमें जो किया है उसका निश्चित रूप से फर्क मिलेगा मेरे को वोट नहीं देने वाले भी करेंगे इस बार तो आपको वोट देंगे, क्योंकि समय बदल रहा है सर, शिक्षा को प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगे जनता जो पीछे गलती करी वह गलती भी अब दोहरा सी क्या थारे कार्यकाल में? नहीं, बिल्कुल नहीं दोहराएगी। जनता मेरे को जब से मैं राजनीति में आया हूँ उसके बाद में परिवर्तन की बयार यहाँ नज़र आने लगी थी और उसी कारण मेरे में भी दिन प्रतिदिन ऊर्जा बढ़ती जा रही थी कि परिवर्तन निश्चित है और झुंझुनू की जनता को वंशवाद, भ्रष्टाचार और असामाजिक तत्वों से निश्चित रूप से बचा के रहेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस जनता के झुंझुनू विधानसभा के लोगों के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन अब मत के माध्यम से जनता इस परिवर्तन को करके रहेगी। सर, मैं अभी गाँव के मायने काफ़ी गाँव में जाके थारे बारे में चर्चा करी, लोगों ने पूछो है, वहाँ को कहना यो हो कि भामू जी न कि वह टिकट को नाम भी कौन ले रहा। तो अब एक यो जो बीजेपी की टिकट नहीं मिलने से फायदा है कि नुकसान? देखो, नुकसान फायदा तो ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन मेरे को अब 2 दिन से जो एहसास हो रहा है उसके हिसाब से तो मेरे को तो फायदा है। सर, कैंडिडेट जो भी हो वो अगर कोई भी पार्टी लेके चला है तो वो एक विचारधारा के साथ चला है। अब अगर थे खुद थारे दम पर कुछ कर रहा हो तो शायद ऐ कि कोई नकेल को नहीं था रहे कि जो को थाना अलावा है, थारी मर्जी हो थारा हिसाब हो लड़ेगा। तो सर, मुख्य मुद्दों क्या रही आपको?
मुख्य मुद्दा तो मेरा पहले भी था, पार्टी में था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के साथ साथ झुंझुनू के विकास के लिए कर संकल्प हूँ। यहाँ किसी प्रकार का गैंगवार माफिया नहीं पनपने दूंगा, स्वार्थ 36 कौम का भ्रातृत्व बना रहेगा, अमन चैन के लिए, ये बातें मैं पार्टी में रहते हुए करता था। अब भी मेरा एजेंडा है, और अब भी मेरे एजेंडे के अंदर कांग्रेस की जो नाकामी है, कांग्रेस का जो जनप्रति है उसकी उदासीनता, कर्मण्यता, उसका भ्रष्टाचार, यही मुद्दे रहेंगे मेरे। मुस्लिम समुदाय है, शायद भी हूँ थारी मीटिंग बैठे ताजा, तो आका माई के लाग्यो था? मुस्लिम समुदाय पर्टिकुलर यहाँ के जनप्रतिनिधि से उसके द्वारा बार बार ये दोहराया जा रहा है कि इनको तो कहीं जगह नहीं है, और उनको विकास की दृष्टि से या उनके व्यक्तिगत किसी भी सम्मान के अंदर ठेस पहुंचाई है। तो यहाँ का मुस्लिम वर्ग पहले से भी यहाँ के जनप्रतिनिधि से परेशान था, और अगर उसी आदमी को टिकट दी गई तो वो भारतीय जनता पार्टी में मैं था तो भी मेरे को मत देने की बात कर रहे थे, और जब से ये भारतीय जनता पार्टी ने मेरी टिकट काटी है उसके बाद में तो वो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल खुश हैं, हमारे लिए तो ये बिल्कुल यूँ मानोगे एक नई सौगात मिली है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की बजाय अगर राजेंद्र भांबू आएगा तो हम और बड़ी संख्या में उनके फेवर में मतदान करेंगे, उनमें ज़्यादा उत्साह है। क्योंकि मुस्लिम जो लोग हैं बाऊ में चर्चा करी, कुछ जगह हैं कि जठे पुख्ता पहले बंदेड़ा है, जगह का मायनू 4% 5% कैस का वहाँ, तो थारे साबू कै % लोग अया कहीं जगह फिक्स ही थारा? माइनॉरिटी का जो भी वोट है वो दो ही जगह जाएगा जी, या तो कांग्रेस प्रत्याशी जो भी होगा उसके फेवर में, उसके अलावा बाकी बचे हुए वो सारे मत मेरे फेवर में है। तीसरी जगह उनका कोई वोट नहीं जाएगा। किसान का आंकलन तो भारतीय जनता पार्टी को करना है, मेरा तो उससे कोई वास्ता नहीं है। उसके पीछे तो जो 5 साल तक मैं जनता के दुख दर्द में शामिल हुआ, और झुंझुनू विधानसभा में सामाजिक सरोकार के, रचनात्मक खेल के मैदान में, सनातन धर्म के, लंपी वायरस में, कोरोना वायरस में, हर गतिविधि में मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और लोगों के दुख दर्द को मैंने सुना, जितना मेरे से संभव हुआ हर वर्ग 36 कौम के भले के लिए मैंने जो किया, उसके कारण से लोगों का मेरे प्रति स्नेह था। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने के कारण ये स्नेह आक्रोश में बदल गया, जिसके कारण भारी संख्या में यहाँ जनसभा बना। पता नहीं कोई भावावेश में बात निकल गई होगी। मेरे को किसी भी जो प्रतिद्वंदी हैं या अन्य पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं यहाँ मेरे मुकाबले में कांग्रेस पार्टी से मुकाबला मान रहा हूँ। कांग्रेस के लिए मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस का जो 5 साल का शासन था वो नकारा, निकम्मा और भ्रष्ट था। महिलाओं पे बहुत बुरी तरह से अत्याचार हुए, दलितों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ, युवाओं को ठगा गया, पेपर लीक प्रकरण, सचिवालय में नकदी, किलोज में सोना मिलना, ये सब तरह की ऐसी बातें हैं जो ये कांग्रेस की नकारा सरकार के खिलाफ है। यानी संक्षिप्त में कहूँगा नकारा, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार थी कांग्रेस। और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उसके भी मैं खिलाफ हूँ। वो पिछले 60 साल से एक परिवार विशेष से संबंध रखते हैं। ये वंशवाद की परंपरा है, इसको मैं जब से भी राजनीति में यहाँ प्रवेश किया है इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। और अब की बार इस जनप्रतिनिधि के खिलाफ पहले तो कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने पिछले 5 साल में जम के लूटपाट की है। हर विभाग में इन्होंने अपने दलाल बिठा रखे हैं। तो मैं इस कार्य में उनकी आलोचना करने का हक रखता हूं, और मैं इसी आधार पर जनता के बीच में जाऊंगा कि मैंने जो आपकी सेवाएं दी हैं, आगे जो मेरा सकारात्मक जो सोच है, जो झुंझुनू विधानसभा के विकास के लिए मैं कर सकता हूँ उसी के लिए, और जन संवाद कार्यक्रम में इनके द्वारा मुझे जो जनता ने आदेश दिया है कि हम सब राजेंद्र भांबू बनकर ये चुनाव लड़ेंगे और आपको हमारे आदेश की पालना करनी है, उसके तहत मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कहूँ या नहीं कहूँ, उससे निश्चित रूप से बीजेपी को है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये बहुत बड़ी चूक की गई है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले 50 साल तक कम से कम झुंझुनू विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को भरने में समय लगेगा। झुंझुनू विधानसभा के कार्यकर्ताओं को यही मेरा संदेश है कि आप लोगों ने जो मुझे आदेश दिया है उसकी पालना में मैं यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी रणदुदुभी बजा चुका हूँ।
अर्थात झुंझुनू विधानसभा की जनता ने मुझे निर्दलीय प्रत्याशी बनाकर चुनावी रणभेरी को बजा दिया है। उसके लिए अंदर मैं मेरे कार्यकर्ताओं के साथ लेके जो मेरा एजेंडा है झुंझुनू का विकास के लिए कर संकल्प रहूँ और यहाँ किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियाँ और कोई अत्याचार अनाचार किसी तरह का कोई माफिया नहीं पनपे, इस बात के लिए मैं लोगों से जन जन न जाके वोट मांगूंगा कि झुंझुनू में सौहार्द और अमन चैन बना रहे। पुराने समय से झुंझुनू की जो संस्कृति है वो कायम रहे।